नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, तंत्रोक में आपका स्वागत है। अब यह तंत्रलोक नाम सुनकर आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर यह क्या नया अजूबा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यह हमारा एक नया चैनल है जहां पर आप लोगों को कुछ ऐसी डरावनी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं, जिन कहानियों को सुनते वक्त आपको लगेगा कि जैसे वह सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा है। इस चैनल पर आपको तंत्र मंत्र और खौफनाक रहस्यों से जुड़ी हुई लंबी लंबी कहानियां सुनने को मिलने वाली हैं। आज की इस कहानी को सुनकर आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं इस चैनल को आगे बढ़ा पाऊंगा। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए आपको सीधा तंत्रोक की खौफनाक कहानियों में लेकर चलता हूं, जिनकी शुरुआत हर रोज दिन ढलने के बाद अंधेरा कायम होते ही हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम करण है और मैं झारखंड में धनबाद जिले के एक गांव सुमेरपुर का रहने वाला हूं और खेती का काम करता हूं। हालांकि यह मेरा टाइम पास का काम है, क्योंकि मैंने टीचर बनने के लिए AMI कर रखा है और मैं लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। मेरा पक्का इरादा टीचर ही बनने का ही है, पर बदकिस्मती से अभी तक मेरी नौकरी नहीं लग पाई, तो पापा का हाथ बटा देता हूं। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके लिए लाया हूं वो एक बेहद ही डरावनी घटना की कहानी है, जो आज से लगभग 5 साल पहले मेरे साथ घटी थी, जिसमें बड़ी मुश्किल से मैं जिंदा बचा था। पर अगर उस वक्त मेरी जगह पर वहां कोई कमजोर दिल का इंसान होता तो उस भयानक मंजर को देखकर तो उसे वहीं पर हार्ट अटैक पड़ गया होता। दरअसल मैं बचपन से ही किस्से कहानी सुनने का शौकीन था। मेरी दादी किस्से कहानी बहुत सुनाती थी, इसलिए मुझे उनके पास ही रहना ज्यादा अच्छा लगता था। रात का खाना खाकर मैं अपनी दादी के पास भाग जाता था और उनके पास लेट कहानियां सुनता था। लेकिन मुझे भूत प्रेत की कहानी ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैं जब भी कहानी सुनता तो उनसे जिद करता था कि दादी मुझे भूतों वाली कहानी सुनाओ, और दादी भी इस बात को समझती थी, इसलिए वे मुझे हर रोज नए नए भूतों की नई नई कहानियां सुनाती थीं। इन्हीं कहानियों में उन्होंने मुझे नर पिशाच प्रेत की कहानी भी सुनाई थी, और जब मैं नानी के घर जाता तो नानी से भी भूतों वाली कहानी सुनाने की जिद करता था, और मन में सोचता था कि अगर वाकई में मेरे सामने नरपिशाच आ जाए तो क्या होगा। हालांकि तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा नरपिशाच से सामना होगा और ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना टाइम होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मेरे बचपन के 2 पक्के दोस्त भी हैं, जिनके नाम हैं राहुल और समीर। हालांकि मैं बीच में शहर में पढ़ने के लिए चला गया था तो इनका साथ छूट गया था, पर अब मैं पढ़ाई पूरी करके आ गया। अब ऑनलाइन कोर्स लेकर बस कंपटीशन की तैयारी करनी थी, तो एक बार फिर से उन दोनों का साथ मिल गया और यह लोग फिर से अपना टाइम ज्यादातर मेरे साथ ही बिताने लगे। यहाँ एक बात बता दूं कि हमारी दोस्ती इतनी पक्की थी कि अगर एक मुसीबत में होता तो बाकी दोस्त उसकी मदद करते थे। अगर मैं शहर जाता तो साथ में वे दोनों भी चले जाते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि मैं सुमेरपुर गांव में रहता हूं, और यह मेरा गांव इतना पिछड़ा और जंगली इलाके में पड़ता है कि शहर जाने के लिए पहले 2 किमी पैदल चलना पड़ता है, तब मालीपुर गांव आता है, जो बड़ा और कस्बे नुमा गांव है, जहां शहर जाने के लिए ऑटो और बैटरी रिक्शा मिलते हैं। और मेरे गांव से मालीपुर तक जाने के लिए जो सड़क है वह भी पक्की नहीं है, और रास्ते में जंगली इलाका पड़ता है, जहां मैं बचपन से एक खंडहर हवेली देखता आ रहा हूं। और मैंने जब जब उसके बारे में पापा से पूछा तो उन्होंने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि तुम्हें उसके बारे में जानकर क्या करना है। सुना है कि वहां एक नर पिशाच का वास है, इसलिए वहां कभी कोई नहीं जाता, और जो वहां गया है वह कभी लौट कर नहीं आया। ऐसी बात सुनकर मेरे मन में आने लगा कि मैं जाकर देखूं कि उस हवेली में वाकई नरपिशाच का वास है या यह केवल अफवाह है। मेरी यह जिज्ञासा इतनी बढ़ चुकी थी कि एक दिन मैंने खुद ही जानबूझकर अपनी जान आफत में कर ली और दोस्तों को भी मौत के मुंह में झोंक दिया, जिसका मुझे इतना दुख, पछतावा और मलाल है कि मैं कभी उस गम से निकल नहीं पाया और कभी निकल भी नहीं पाऊंगा। हुआ यूं कि एक दिन मैं बाइक से अपने दोस्तों के साथ शहर गया हुआ था। वहां से वापस आते समय रात का टाइम हो गया था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आंधी और पानी आने ही वाला है। हालांकि हम अब अपने गांव से 3 किमी दूर ही रह गए थे कि आंधी के साथ जोरदार पानी बरसने लगा। ऐसा लग रहा था कि पेड़ हमारे सिर पर ही टूट पड़ेंगे, और अचानक ही मेरी बाइक भी बंद हो गई, जो बहुत कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हुई।
ठीक उसी समय मेरे बिल्कुल नजदीक पेड़ की एक मोटी डाल फटी। अगर फुर्ती से हम लोग हटते नहीं तो हम चोट खा सकते थे। मैंने समीर और राहुल से कहा कि चलो आंधी पानी से बचने के लिए कहीं सेफ जगह पर चलते हैं, और हम अंधेरे में भागते हुए उसी कोठी के पास आ गए। तभी बिजली चमकी और उस हवेली को देखकर समीर और राहुल चौंक पड़े। वे मुझसे बोले कि हमें मरना मंजूर है, पर हवेली में कदम नहीं रखेंगे क्योंकि वह एक वीरान हवेली है जिसे लोग खून की हवेली कहते हैं। पर मुझे आज मौका मिल गया था कि मैं भी देखूं कि उसमें आखिर क्या है, इसलिए वीरान हवेली की बात सुनते ही मैं हंस पड़ा और मैंने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि कुछ नहीं होता है, चलो ना घुसते हैं और केवल अहाते में खड़े रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन राहुल ने टोका कि करण तू पागल हो गया है, सुना है कि वहां जो लोग गए हैं वह वापस नहीं लौटे। पर मेरे अंदर का जोश कुछ ज्यादा ही उफान पर था, इसलिए मैंने कहा कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूं। और ऐसा कहकर मैं चल दिया तो मजबूरी में मेरे दोनों दोस्त भी मेरे साथ चल पड़े और हम अहाते में जाकर खड़े हो गए। असल में मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था। मैं भीतर ही भीतर योजना बनाए बैठा था कि आज सब पता लगा ही लूंगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है जो सब लोग यहाँ आने से डरते हैं। तो क्या आज मेरा सामना नर पिशाच से होगा? और नर पिशाच की बात सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी पानी रुक गया और आंधी भी थम गई। ठीक उसी समय बादल हट गए और आसमान में चंद्रमा निकल आया और अभी तक अंधेरे में डूबी हवेली चांदनी में साफ साफ दिखाई देने लगी। हवेली टूटी फूटी थी, उसकी दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे जो पानी में भीगी दीवारों पर और भी खौफनाक लग रहे थे। यह नॉर्मल बात नहीं थी, यह खून के धब्बे किसी हौलनाक मर्डर की कहानी कह रहे थे, जैसे किसी ने वहां इंसानों को नोच डाला हो। अंदर से मुझे एक सड़ांत की गंध आई, उस सड़े मांस की बदबू से मेरा सिर भन्नाने लगा। तभी राहुल ने बेहद घबराई हुई आवाज में कहा कि यहां से चलो, यहां कुछ गड़बड़ है। तभी समीर जोरों से चौंक कर डर से हकलाते हुए बोला कि देखो वो क्या है। और मैंने भी देखा तो मेरा दिल एक बारगी धक्कर से रह गया। मेरे बदन में डर और रोमांच की ठंडी लहर दौड़ गई, क्योंकि सीढ़ियों के ऊपर कोई खड़ा था, जैसे धुंध का बना हुआ कोई विशाल आकार हो। उसका लंबा चौड़ा शरीर तो अंधेरे में हल्का हल्का दिख रहा था, पर चेहरा धुंधला होने की वजह से नहीं दिख रहा था। लेकिन वो चुपचाप हमें घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं जो अंधेरे में चमक रही थीं। हाँ, उसकी खून जैसी लाल रंग आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इंसान नहीं कुछ और ही हो। हालांकि उसे देखकर मैं अंदर ही अंदर डर से कांप रहा था, लेकिन दोस्तों के सामने हिम्मत दिखाते हुए पूछा कि तू कौन है? तो उसने खून को जमा देने वाली ठंडी आवाज में कहा कि तुम लोग अब मेरा शिकार हो। मैं बहुत दिनों से प्यासा हूं, तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तभी अंधेरा छा गया, शायद चांद बादलों में छिप गया था। मैंने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शायद मोबाइल पानी में भीग गया था। अब मेरा कलेजा कांप रहा था। किसी डरावनी सिचुएशन को सोचना और बात होती है, और उस खौफनाक पल का सामना करना और बात होती है। तभी सन्नाटे और अंधेरे को चीरती एक चीख गूंजी। एकदम से कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने घोर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोबारा फिर हौलनाक चीख गूंजी तो समीर और मैंने पहचान लिया कि यह तो राहुल की चीख थी। अब मेरा कलेजा धग से रह गया, क्योंकि राहुल और समीर मेरे जिगरी यार थे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे, यहां तक कि अपनी जान भी दे सकते थे। और आज मेरी वजह से राहुल की जान संकट में थी, और समीर चीख रहा था कि अभी अभी राहुल को कोई खींच कर ले गया है, कर्ण उसे बचाओ। मैं बिजली की तेजी से भागा और जोर से चिल्लाया कि राहुल मेरे दोस्त, तुम कहां हो? मैं अभी आता हूं, तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। समीर भी राहुल को आवाजें दे रहा था और उसको चीख चीख कर बुला रहा था, लेकिन राहुल की कोई आवाज नहीं आई। ना तो वह कोई जवाब नहीं दे रहा, ना उसकी कोई आहट सुनाई दे रही थी कि अचानक उसकी चीख सुनाई दी और मैं आवाज की दिशा में दौड़ा। लेकिन एक अजीब ताकत ने मुझे पीछे धकेल दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे जमीन से चिपका रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे मेरा कलेजा ही उछलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन मैं फिर उठा और राहुल को पुकारा, लेकिन राहुल की चीखें दूर होती गईं और फिर सब शांत हो। तो समीर ने रोते हुए कहा कि शायद अब राहुल हम लोगों को छोड़कर चला गया है और अब आगे मुसीबत हम पर ही टूटने वाली है। यहां आकर हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अगर जान बचानी है तो भाग लो यहां से। समीर और मैं किसी तरह हवेली से निकलकर बाहर भागे। हम डर से कांप रहे थे।
उस जंगल में दौड़ते वक्त समीर की सांस फूलने लगी तो मैंने कहा कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ, सांस तो ले लो, फिर सोचते हैं कि क्या करें। तभी नजदीक ही कुछ अजीब सी आवाज आई तो हम दोनों ही एक साथ चौंक पड़े और हमने पलट कर देखा। यहाँ पत्तों से छन कर थोड़ी थोड़ी चांदनी पड़ रही थी। उसमें हम दोनों ने जो कुछ देखा वो डर के मारे खून जमा देने के लिए काफी था। मेरा तो जैसे कलेजा उछलकर हलक में अटक गया। मैं जोर जोर से रोना चाहता था पर मेरा गला भी जैसे किसी ने जकड़ लिया था। कमोबेश यही हाल समीर का था। हम दोनों की आंखों के सामने राहुल की लाश पेड़ से उल्टी लटक रही थी। यही नहीं, उसकी आंखें भी निकली हुई थीं और गला कटा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके घाव से खून नहीं बह रहा था, जैसे उसका खून पहले ही किसी ने चूस लिया हो। यह देखकर समीर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा कि कर्ण वो कोई भूत नहीं था, वो नरपिशाच था। मैंने पढ़ा है कि इंसानों का खून पीने वाले नरपिशाच होते हैं, वो असली नरपिशाच था। अब मैं चुप था। अब कोई शंका वाली बात नहीं थी। मेरे सभी सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिसमें मेरे जिगरी यार दुनिया छोड़कर जा चुका था। मैं रो रहा था कि मुझे समीर ने झकझोरा कि अब यहां रुक कर क्या अपनी भी बलि देनी है, यहां से जल्दी भागो। जान से प्यारा दोस्त नरपिशाच का शिकार बन चुका था। अब अपनी जान बचानी थी तो मैंने बड़ी मुश्किल से टूटी फूटी आवाज में कहा कि ठीक कहते हो समीर, जल्दी से जल्दी यहां से निकलो, क्योंकि यहां एक सेकंड भी रुकना समझो। मौत को दावत देना है। और हम दोनों ने वहां से दौड़ लगा दी। डर के मारे हमें कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। बस मन में एक ही धुन थी कि जल्दी से जल्दी यहां से निकलना है। राहुल की नोची हुई लाश को मैं भूल ही नहीं पा रहा था। मुझे तो मेरी बाइक का भी होश नहीं था कि वो कहां है। बस हम दोनों अंधाधुंध दौड़ते ही जा रहे थे, क्योंकि इस खौफनाक हादसे से मेरा दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था। अपनी जान बचाने के लिए हम दोनों जी तोड़ कोशिश करके भाग रहे थे कि जल्दी से जल्दी हम इस मुसीबत से निकलकर घर पहुंच जाएं। लेकिन हम दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि जंगल से बाहर निकलने के लिए इतना दौड़कर हम फिर से उसी हवेली के सामने ही खड़े थे। समीर ने घबराकर कहा कि यार यह क्या हो रहा है। हम फिर यहीं पर आ गए। यह क्या गोरख धंधा है। मेरे मुंह से तो जैसे बोल ही नहीं फूट रहे थे। जो मैं कुछ कहता बस इतना ही कहा कि समीर, हम बुरी तरह से फंस गए हैं, लगता है यहां से जिंदा नहीं जा पाएंगे। अब हम जिस रास्ते पर जाते थे वही रास्ता हमें उसी हवेली के पास ला देता, जैसे जंगल गोल गोल घूम रहा हो। मैं अपने घर वालों को बड़ी शिद्दत से याद कर रहा था और कर भी क्या सकता था। दोस्तों, ऐसे समय में जब मौत सामने खड़ी हो तो सारे परिवारजन एक मिनट में आंखों के सामने आ जाते हैं। और मैं तो अपने घर का लाडला इकलौता बेटा था, अपनी माँ की आंखों का तारा था, जो मेरे कहीं चले जाने पर खाना तक नहीं खाती थी। इस समय मैं यही सोच रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या हाल होगा, और मेरी गर्लफ्रेंड तान्या का क्या होगा, जिससे मैं शादी करने का इरादा कर चुका था। पल पल मैं भगवान से जिंदगी की दुआ मांग रहा था। तभी समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि आखिरी कोशिश और कर लो, चलो भागो, इस बार अपनी बाइक की तरफ चलो। और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए मेरे साथ बाइक की ओर भागा। कुछ देर में ही हमें बाइक मिल गई। अब अंधेरा भी नहीं था। हम झपट कर बाइक पर बैठे और वो स्टार्ट भी हो गई। मैंने बाइक को फुल स्पीड पर चलाना शुरू कर दिया। तभी मुझे ध्यान आया कि आज हमने शिव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था और शिव जी की छोटी सी मूर्ति भी ली थी जो बाइक पर रखी हुई थी। शायद उसी वजह से हमें अभी जाने को मिल गया था। घर पहुंचते ही दहशत में भरा हुआ मैं धड़ाम से आंगन में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मेरे घर में सब लोग मेरे लौटने का इंतजार कर रहे थे। अब मेरा यह हाल देखकर मेरे मम्मी पापा ने समीर से पूछा तो समीर ने पूरी घटना को सुना दिया। इस हादसे की बात सुनकर सब दहशत में आ गए और कोहराम मच गया। तो थोड़ी ही देर में पूरा मोहल्ला जमा हो गया और राहुल के मम्मी पापा भी रोते पीटते हुए आ पहुंचे। लेकिन रात के समय इस तरह राहुल की लाश को लाया भी नहीं जा सकता था। तो सब बड़े बूढ़े आपस में सोच विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि नरपिशाच अब किसी को छोड़ने वाला नहीं था। तो कोई समाधान तो निकलना ही था। तभी एक बुजुर्ग चाचा जी ने बताया, कर्क साधु महाराज हैं जो तंत्र मंत्र साधना में सिद्ध हैं और ऐसे प्रेतों को काबू में कर लेते हैं, लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। बहुत से लोग उनको ऐसे मामलों में बुलाते हैं तो उनको ही बुलाया जाना चाहिए। तो सबने एक लड़के श्यामू को बाइक देकर उनका पता बता दिया और साधु महाराज को लाने के लिए भेज दिया।
फिर पुराने जानकार बड़े बूढ़ों ने बताया कि नर पिशाच जैसे प्रेतों की ताकत दिन में कमजोर पड़ जाती है। फिर राहुल की लाश हवेली से बाहर जंगल में है, इसलिए सवेरे ही उसकी लाया जा सकता है। इस हादसे को मैं सह नहीं पाया और मुझे बहुत जोर का बुखार आ गया, तो मम्मी ने मुझे पैरासीटामोल की टेबलेट देकर जबरदस्ती एक कप चाय पिलाई और कमरे में बिस्तर पर ले दिया। फिर सवेरे राहुल की लाश को गांव वाले ले आए और उसका दाह संस्कार कर दिया। अब सब लोग बेचैनी से साधु महाराज के आने का इंतजार कर रहे थे, पर उनका कोई अता पता नहीं था। तो श्यामू को एक बुजुर्ग चाचा ने फोन किया गया। तो श्यामू ने बताया कि साधु महाराज कहीं और ऐसी ही मुसीबत में पूजा पाठ करने गए हुए हैं। अब बताओ मैं रुकूं या लौट आऊं? तो बुजुर्ग चाचा ने कहा कि तुम उनको साथ में लेकर ही आना। फिर सब अपने अपने घर चले गए। अब आज की रात भारी थी, क्योंकि नर पिशाच ने साफ कहा था कि तुम सब नहीं बचोगे। इसलिए मेरे घर में सब लोग जाग रहे थे और फिर जिसका डर था वही हो गया। आधी रात को अचानक ही समीर के घर से रोने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इस मुसीबत में लोग काफी देर तक जागते रहे थे और अभी गहरी नींद में गए ही थे कि चीख पुकार सुनकर फिर से जाग गए और सब लोग उसके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि समीर गायब हो गया है। यह सुनकर मेरे मन में एक हुक सी उठी और मैं चुपचाप आंसू बहाने लगा कि यार समीर, मैं तेरा गुनाहगार हूं। मेरी एक गलती की वजह से यह सब सत्यानाश हुआ है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन बस सुबह होने का इंतजार था और फिर अगले दिन भी वही हुआ जिसका डर था। जब सारे गांव वाले इकट्ठे होकर हवेली के आसपास के इलाके में ढूंढने गए तो एक समीर के पापा को ही सबसे पहले उसकी लाश दिखाई दी। उस हवेली से करीब 100 कदम दूर वो औंधे मुंह जमीन पर पड़ा हुआ था। जब उन्होंने उसे सीधा किया तो उनके मुंह से चीख निकल गई, तो सब लोग दौड़ते हुए उधर ही आ गए। उसकी दुर्दशा देखकर सभी लोग गम में डूब गए, क्योंकि समीर की आंखें निकली हुई थीं और गला कटा हुआ था। उसका पूरा शरीर पीला पड़ा हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसके शरीर का एक एक बूंद खून किसी ने चूस लिया है। अब वहां रुकना भी खतरे से खाली नहीं था, इसीलिए जल्दी से उसकी लाश को उठाकर गांव वाले वापस आ गए और इस तरह से मेरा जिगरी दोस्त समीर भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब बहुत जल्दी जल्दी इंतजाम करके समीर का भी दाह संस्कार कर दिया गया। इसके बाद पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। अब बड़ी बेचैनी से साधु महाराज के आने का इंतजार हो रहा था, लेकिन श्यामू का फोन ही नहीं मिल रहा था, ना ही उसने अभी तक कोई कॉल की थी। इधर मेरा और मेरे मम्मी पापा का तो बुरा हाल था, क्योंकि अब यह बात साफ हो गई थी कि अब तीसरा नंबर मेरा ही है और रात में मेरी जान को खतरा है। लेकिन इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि समीर तो ऐसे गायब हुआ था कि उसके घर वाले उसकी चौकसी ही करते रह गए और वो गायब हो गया था। फिलहाल तो सबसे ज्यादा बेचैनी मेरे मम्मी पापा को थी, क्योंकि पापा सवेरे से सैकड़ों बार श्यामू को कॉल कर चुके थे, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। वो हर बार नॉट रीचेबल ही बता रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, वैसे ही मेरे घर वालों के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ते जा रहे थे। ऐसे ही दहशत के माहौल में धीरे धीरे शाम हो गई। अब मेरा दिल भी बैठने लगा था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तानिया और मेरे मम्मी पापा मुझे तसल्ली दे रहे थे कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम्हारे साथ हम लोग हैं ना। मैं ज्यादा दहशत में था, इसीलिए सब लोग मुझसे बातें कर रहे थे और मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे पैर कांप रहे थे, सांस तेज हो रही थी और मेरा जी घबरा रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा था। अब सब कुछ सही था, फिर अचानक ही धीरे धीरे सबको नींद आ गई। मेरी भी पलकें भारी हो गई और मैं भी सो गया। शायद नींद में मैं सपना देखने लगा था, या फिर मुझ पर दहशत का असर था कि मुझे वो नर पिशाच दिखाई देने लगा। वो एक अजीब रहस्यमयी धुंध के काले चौघे में लिपटा हुआ था और बहुत ही भयानक लग रहा था। उसके नुकीले दांत खून से सने हुए थे, आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके पास से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। कर्ण उसकी खौफ भरी ठंडी आवाज सुनकर मैंने दहशत में आंखें बंद कर लीं और फिर मुझे होश नहीं रहा। बेहोश होते समय मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी कि अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। कर्ण पता नहीं मैं कितनी देर तक बेहोश रहा और मैं कहां पहुंच गया इसका मुझे कुछ भी पता नहीं। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक अंधेरी कोठरी में पड़ा था। उसकी दीवारें सीलन से भरी हुई थीं, जिनसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी और छत से पानी टपक रहा था। उस जगह से सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी। ऐसी गंदी बदबूदार भयानक जगह देखकर मैं उठने को हुआ,
मैं वहां से भागना चाहता था, पर शरीर ने मानो जवाब दे दिया हो। इस समय मेरा शरीर बिल्कुल निर्जीव की तरह हो गया था, जिसे मैं ना तो हिला सकता था ना बोल पा रहा था। फिर दरवाजा खुला और फिर वो आया। लंबे शरीर वाला, नुकीले दांतों वाला वो नर पिशाच मेरी आंखों के सामने था। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और होठों के किनारे सूखा हुआ खून लगा हुआ था। उसके नाखून भी दांतों की तरह बेहद नुकीले और स्याह थे। वो धीरे धीरे मेरे पास आया, जैसे वह जमीन से ऊपर ही चल रहा हो। जब वो मेरे करीब आया तो मैंने देखा कि उसके गले में एक माला टंगी थी जिसमें इंसानी हड्डियां जड़ी थीं, और उसकी आंखों में मानो उसमें समंदर जैसा कोई अंधेरा छिपा हो, और वो धुंध में लिपटा हुआ सा लग रहा था, और पूरा शरीर ऐसा पीला लग रहा था जिसे उसमें खून ही ना हो। मैं उसे देखकर डर से चिल्लाया, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। उसने मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा कि अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। कर्ण और उसके यह शब्द मेरे कानों में कील की तरह ढसते जा रहे थे। मेरा शरीर शून्य था, लेकिन दिल की धड़कनें जैसे बम के धमाकों की तरह बज रही थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो कुछ भी मैंने देखा था वह सब सच था, सपना नहीं था। मुझे नर पिशाच वास्तव में उठा ले गया था, और उसने ही जो बातें कही थीं वही मुझे सुनाई दी थी। उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बेहद सदी हुई थी, लेकिन बेहद खौफनाक भी थी, जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा रही थी। उसने कहा कि तू सोच रहा होगा मैं क्या हूं और तुझे जिंदा क्यों रखा है, तो तू भी मेरी कहानी सुन, फिर तू खुद ही फैसला करेगा कि मैं गलत नहीं हूं। उसके शब्दों में एक अजीब पागलपन था, और वह बोला कि पहले मैं भी इंसान था। मैं राजा का प्रिय दरबारी था, नाम था भैरव। मैं तंत्र मंत्र में निपुण था, लेकिन मैं अमर होना चाहता था। इसलिए मैंने एक ब्रह्म राक्षस से यंत्र साधना सीखी। यह साधना खून की साधना थी। पूर्णिमा की रात को ताजे खून की पहली बूंद से मेरी आत्मा को बांध दिया गया, पर मैंने अमृता की जो कीमत चुकाई वो एक श्राप था, और इंसान का ताजा खून पीना मेरी जरूरत बन गई थी। जब तक मैं इंसानों का खून नहीं पीता, मेरी आत्मा सड़ने लगती थी, और मेरे ना चाहने पर भी मेरी सूरत बिगड़ने लगती थी, और मेरी तड़प असहनीय हो जाती थी। मैं हर पूर्णिमा तक 3 लोगों को ढूंढता, उनका खून पीता, और मेरा शरीर तरोताजा हो जाता था। लेकिन मेरे शिकार बने हुए लोग हमेशा के लिए गायब होने लगे। तो यह एक अजीब घटना बन गई थी, जो धीरे धीरे लोगों में फैल गई, और गायब हुए लोगों की खोज भी होने लगी। अब मुझे शिकार मिलना बहुत कठिन हो गया था। जब खून नहीं मिलता तो कमजोरी आने लगती, और फिर मैं खत्म हो जाता तो मैं तड़प रहा था, और मैं शिकार की तलाश में था। तभी एक नया शादीशुदा जोड़ा यहां से होकर निकला था। तभी बरसात होने लगी। वे पानी से बचने के लिए इस हवेली में आ गए। उन दोनों को देखकर मेरी आत्मा की प्यास जाग उठी, और मैंने उस आदमी को हवेली में आने को कहा तो वे दोनों अंदर आ गए। फिर मैंने उस आदमी को मारकर उसका खून पिया। तभी उस स्त्री ने मुझे श्राप दे दिया कि तू बाहर से शिकार फांस कर खून पीता है और निर्दोष लोगों की जान लेता है। अब तू ऐसा नहीं कर पाएगा। अब तू यहीं पर कैद रहेगा, तू कहीं पर भी नहीं आ जा सकेगा। ऐसा कहकर उस स्त्री ने भी अपनी जान दे दी। मैंने उसका भी खून पिया। वह भगवान में आस्था रखने वाली स्त्री मुझे श्राप दे गई, और उसका श्राप फलीभूत हो भी गया। अब जो वहां मैंने साधना की थी वही मेरी कैद बन गई। लेकिन अब 2 इंसानों का खून पीकर मैं फिर से ताकतवर हो गया हूं, और जहां मेरा शिकार है वहां तक पहुंच सकता हूं। अब मुझे और इंसानी खून चाहिए, यही मुझे ताकत देता है।